व अला औलिया मुत्तकीन अस्सालिहीन अलकामिलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहय्यियन्नहु हयातन तय्यबतन वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ीनत-ए मसनद-ए सदारत अज़ीज़ जान बहुत प्यारे भाई साहिबजादा सैयद अली हसन दामा इकबालहु व दामा फ़ुयूज़हु अल-आली, दीगर मेरे सादात भाई साहिबजादा सैयद मुदस्सिर हुसैन गिलानी शाह साहब, जितने भी ख्वाजा ख्वाजगां सरीउद्दुआ और शेखुल मशाइख हमारे जद्दे आला हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद सईद शाह अल गीलानी चिश्ती साबरी रहमहुल्लाह ताला अलैह, आपकी जितनी औलाद, आपके जितने अयाल यहाँ मौजूद हैं, सभी को बहुत ही अदब से अस्सलामु अलैकुम। आपके जितने मुतवस्सिलीन मुरीदीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उन सबको भी। मैं ख़तीब नहीं हूँ, छोटे भाई सैयद अली हसन साहिबजादा साहब मसनद सदारत पर बहुत खूबसूरती के साथ जलवा अफरोज़ हैं। उनका हुक्म था कि आप गुफ्तगू किया करें ताकि ये हमारी खानकाह से पैगाम जाए और हमारा अपना हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो बातें हों उन्हें इसी ज़ाविया निगाह से, इसी अंदाज में सुने कि ये पैगाम है जो हमारे मशाइख का, हमारे आबा व अजदाद का, साहिबजादा साहब का आप सब के लिए और हम सब के लिए है, तो बहुत बेहतर रहेगा। पिछले साल मैंने गुफ्तगू की थी सिमा पे और आज मैं गुफ्तगू करूँगा। उस वक़्त मैंने कहा था कि फिर कभी मौका मिला तो हम ये देखेंगे कि विलायत क्या होती है और औलिया कौन होते हैं। आज वही मौका है और इंशाअल्लाह अगले साल ज़िंदगी रही तो हम एक और मौजू पे बात करेंगे जिसकी तरफ आज मैं इशारा कर दूंगा। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए दो तरह के लोग बाकायदा भेजे, शुरू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और फिर क़यामत तक। पहली जमात या गिरोह को अंबिया कहा जाता है और दूसरे सालिहीन हैं यानी औलिया हैं। ये तो आप सबको पता है, लेकिन नबूवत और विलायत में फर्क क्या होता है ये आज सुनिए। नबी वो होता है जिस पे वही नाजिल होती है। अच्छा, ये मुतकल्लिमीन कहते हैं। तीन गिरोह हैं मुतकल्लिमीन के, फलसफियों के, सूफिया के। मुतकल्लिमीन यानी वो जो मुनाजरे करते हैं, कलाम करते हैं उलमा, वो कहते हैं नबी वो है जिस पे वही नाजिल होती है। अच्छा, वही नाजिल होती है तो कुरान मजीद तो कहता है वह औहा इलन नहले, हम तो शहद की मक्खी पे भी वही नाजिल करते हैं। तो फिर नबी में और शहद की मक्खी में क्या फर्क है? अच्छा, नबी वो होता है जिस पे वही नाजिल होती है, वो वही जो इंसानों के लिए शरीयत बनती है, उसको कहते हैं वही मतलूब। मतलूब तिलावत से है, यानी जिब्रील आते हैं बाकायदा तिलावत करते हैं, तो ये वही है जिसे मतलूब कहते हैं। एक और वही भी है जिसे वही गैर मतलूब कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा ना कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये नबी अपनी ख्वाहिश और मंशा से कुछ नहीं बोलते, वही बोलते हैं जो इनकी तरफ वही आती है। तो नबी जो कुछ बोलते थे वो वही होती थी, लेकिन कुरान नहीं होता था। सारा कुछ कुरान नहीं होता था, कुछ हदीस है जिसे हम वही गैर मतलूब कहते हैं। फलसफी क्या कहते हैं? फलसफी कहते हैं कि वो इंसान, जिस इंसान का शऊर अचानक बेदार हो जाए
अक्ल आ जाए और वो अक्ले कामिल से एक तरह का इर्तबात यानी ताल्लुक इख्तियार कर ले, तो वो नबी होता है। फलसफियों की बात कौन मानता है जी? चलें, रहने दे। सूफिया क्या कहते हैं? सूफिया कहते हैं कि अन्नबुवा हुआ अल इत्तिसालो मअल हकीकतिल मुहम्मदिया, कि नबूवत क्या है? नबूवत हकीकत मुहम्मदी से ताल्लुक का नाम है। अब ये हकीकत मुहम्मदी क्या है? अगर हमें मौका मिला तो हम इस पे अगले साल बात करेंगे। हकीकत मोहम्मदी और उसका ज़हूर कामिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हुआ। और आपने फरमाया कि एक बहुत खूबसूरत महल है नबूवत का, उसको लोग देखते हैं, देख के आशीष करते हैं कैसा सोनी इमारत है, कैसी खूबसूरत इमारत है, लेकिन उसके ऐन दरवाजे पे सामने एक ईंट या एक ब्लॉक की जगह खाली। मैं वो ईंट हूं जिसने उस नबूवत के कसरे आली शान को मुकम्मल कर दिया। तो अब ला नबिया बादी, नबूवत खत्म, नबी खत्म। चूंकि जिस हकीकत मोहम्मदिया से इत्तिसाल का नाम नबूवत है, वो हकीकत मोहम्मदिया कामिल ज़हूर कर चुकी। अब नबूवत खत्म, नबी नहीं आएगा। हिदायत का जिम्मा किनके सर होगा? औलिया। खातमुन नबुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अब खातमुल विलाया कौन है? कि जब नबूवत का इख्तिताम हुआ और अब जब कोई पहले नबी था वो भी नबी करीम की ज़ैल और ज़िमन में था, आपके पैरोकारों में था, और जो वली था वो भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी हकीकत मोहम्मदिया के ताबे था। तो अब विलायत का खातम कौन है? विलायत का खातम वही है कि 110 बदरी सहाबा, ये याद रखिएगा, ये हदीस 110 बदरी सहाबा रिवायत करते हैं और इसका दर्जा मुतवातिर है। अगर 10 लोग एक हदीस को बयान कर दें तो वो तवातुरन इस सतह की हो जाती है कि कुरान की आयत के साथ बराबर होती है। अगर उसके खिलाफ कुरान की कोई आयत ना हो तो उसको हुक्मन उसी तरह तस्लीम किया जाता है जिस तरह आयत कुरान को तस्लीम किया जाता है। 110 रावी हैं। हदीस कौन सी है? गदीर के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ पकड़ा है और उसे बुलंद करके फरमाया है, ये मिंबर बनाया गया था कजामों का, ऊंट के कजावे होते हैं ना, वो रख के ऊपर 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 काफी बुलंदी पे आप तशरीफ ले गए, साथ मौलाए कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को ले गए और फरमाया, मन कुम तो मौलाहू फहादा अलीयुन मौलाहू, कि मैं जिसका मौला हूं ये अली उसका मौला है। अब मैं विलायत पे आ रहा हूं, खातमुल विलाया बताया। वली कौन होता है? वली के कई माना करते हैं। अभी मैंने आयत पढ़ी और इसके साथ एक और आयत पढ़ता हूं, वो भी अचानक, मैं कारी अफजाल साहब यहां बैठे थे, मैं बता रहा था कि मैंने कुरान मजीद खोला और यूं खोला तो वो आयत आ गई सामने। ये रिज़्क़ इल्मी है जो आपके लिए आज लिखा था बुजुर्गों की दुआओं से, फैजान से, ये आपको पहुंच रहा है। ये आयत सुन लें और फिर देखें कि वली का माना क्या होता है। कुरान से मुतय्यन कर रहे हैं, इन्ना वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। बड़ी साफ सुथरी सी आयत है सूरह अराफ की 196, कि बेशक मेरा वली वो है जिसने मुझ पे ये किताब नाजिल की और वही सालिहीन का मौला है। ठीक है, मेरा वली, रसूलुल्लाह कह रहे हैं इन्ना वलियल्लज़ी नज़्ज़ला हाज़िल, मेरा वली वो है। अब अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली हैं, यानी मौला है। 3 माना करते हैं लोग इसके। माना करते हैं वली का मतलब होता है करीब, वली का मतलब होता है दोस्त, वली का मतलब होता है आका। ठीक है, तो मैं जिसका वली हूं वो अल्लाह है और मेरा वली जो है वो अली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि खातमुल विलाया सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जाते बाबरकात है। विलायत की इब्तिदा, इंतहा, वस्त
सभी मौला अली से है। और यही वजह है कि सारे के सारे सलासिल तरीकत इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम सबके शेख और मुर्शद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। और वली इसको कहते हैं विलायत कुबरा। एक और वली भी हैं जो विलायत सुगरा में जिनकी मोहर लगती है। वो कौन से हैं? वो है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहिमहुल्लाह ताला। आप जिनकी दरगाह पे आए हैं, जिनके आस्ताने पे आए हैं, ये उन्हीं हुजूर गौसे पाक के फर्जंद हैं। और ये उस औलाद में से हैं जिस औलाद को आज भी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बगदाद में खानकाह की सज्जादगी हासिल है। हम गीलानी अजीजी हैं और हमारे ही खानवादे को आज भी वहां की तवल्लियत भी हासिल है। और इनके बड़ों को हुक्म हुआ कि तुम जाओ और जाके हिंद में अपने विलायत, अपनी इरशाद और अपनी तबलीग का डंका बजाओ। तो ये यहां आए और यहां आने के बाद ये आपको नाम इस इलाके का पता, मोहल्ला शाहबाद। तो ये इनकी वजह से मोहल्ला शाहबाद है। ये तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि खातमुल विलाया सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जाते बाबरकात है। विलायत की इब्तिदा, इंतहा, वस्त सभी मौला अली से है। और यही वजह है कि सारे के सारे सलासिल तरीकत इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम सबके शेख और मुर्शद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। और वली इसको कहते हैं विलायत कुबरा। एक और वली भी हैं जो विलायत सुगरा में जिनकी मोहर लगती है। वो कौन से हैं? वो है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहिमहुल्लाह ताला। आप जिनकी दरगाह पे आए हैं, जिनके आस्ताने पे आए हैं, ये उन्हीं हुजूर गौसे पाक के फर्जंद हैं। और ये उस औलाद में से हैं जिस औलाद को आज भी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बगदाद में खानकाह की सज्जादगी हासिल है। हम गीलानी अजीजी हैं और हमारे ही खानवादे को आज भी वहां की तवल्लियत भी हासिल है। और इनके बड़ों को हुक्म हुआ कि तुम जाओ और जाके हिंद में अपने विलायत, अपनी इरशाद और अपनी तबलीग का डंका बजाओ। तो ये यहां आए और यहां आने के बाद ये आपको नाम इस इलाके का पता, मोहल्ला शाहबाद। तो ये इनकी वजह से मोहल्ला शाहबाद है। ये रौनकें इनकी वजह से हैं। और यहां जंगल बेले में मंगल करने वाली यही जाते बाबरकात है। अब एक और मसला होता है, औलिया कर क्या सकते हैं, औलिया की हैसियत क्या होती है। आपने वो बातें सुनी होंगी ना, वली जिंदा होता है। वली जिंदा कैसे होता है? वो जो कुरान मजीद की आयत मैंने पढ़ी, उसी की रूह से वली जिंदा होता है। कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को जो नेक अमल करें, मुजक्कर हो या मुअन्नस, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, तो मैं उन्हें नुहय्यियन्नहु, हम उन्हें जिंदा कर देते हैं और जिंदा करेंगे। ये मुजारे है, माजी, हाल और मुस्तकबिल दोनों के माना में आता है। यानी हमेशा के लिए जिंदा कर देते हैं। हयातन तय्यबतन, पाकीज़ा जिंदगी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि वो शहीद होते हैं जी जो जिंदा होते हैं। अब छोड़ दें, हम कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं ये शहीद तो नहीं हुए अल्लाह की राह में, मान लेते हैं। साले तो थे ना, साले तो थे, तो सालेहीन भी जिंदा हैं कुरान की रूह से। ये याद रखिएगा, सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 97। वला नज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। अब बात यह है कि जिंदा भी हैं, हम उन्हें मुसलसल जजा भी देते रहते हैं। जो काम उन्होंने किए थे उनकी जजा भी मिलती रहती है। वो जजा क्या है? याद कीजिए, आपको कुरान मजीद का एक और वाकया याद करवाता हूं। हजरत जकरिया, हजरत मरियम, हजरत इमरान की बेटी, हजरत हन्ना की बेटी, हजरत जकरिया, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के खालू थे। इनकी वालदा और उनकी वालदा आपस में
बहनें थी, हम जुल्फ थे। तो ये इनकी वालदा ने नजर मानी कि ये पैदा होगी मेरे वतन में, जो भी होगा मैं उसे काबतुल्ला, उनके यहाँ काबतुल्ला बैतुल मुकद्दस के हवाले कर दूंगी, ये उसकी खिदमत करेगी। हजरत इमरान ने कहा अगर बेटी हो गई तो क्या करोगी? बेटी हो गई, बेटी को खिदमत के लिए कबूल नहीं किया जा सकता था। 27 उलमा होते थे, यानी जिनको हम रुहबान कहते हैं, हजरत हारून की औलाद में से, उनमें से एक जकरिया भी थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम मानते हैं ये नेकों की बच्ची है, इसको हम लेते हैं, इसकी परवरिश कौन करेगा? हजरत जकरिया ने कहा मैं, किसी और ने कहा मैं, किसी और ने कहा मैं। उन्होंने कहा ऐसे करो कि अपने अपने पेन जिससे तुम तौरात लिखते हो, कलम, वो पानी में रखो, जिसका कलम दरिया की पानी की उल्टी समत बहेगा वो इसकी परवरिश करेगा। तो कलम किसका उल्टी तरफ बहने लगा? हजरत जकरिया। अब ये विलायत और नबूवत का फर्क बताया मैंने। अब मैं एक और बात बताने लगा कि वली कभी कभी नबी की भी दाद रसी करता है। कुरान से बता रहा हूं, कुरान से बता रहा हूं। हजरत जकरिया अब बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास जाएं तो वहां पे अनवा अक़साम के फल हों। उनके दिमाग में आया कि ये बहुत पाकीज़ा और पाकबाज, और अब देखें ये तयशुदा है कि औरत को नबूवत नहीं मिलती, सारे उलमा मानते हैं, तो हजरत मरियम तो नबिया नहीं हो सकती, ये तो पक्की बात है। हजरत जकरिया ने देखा तो हुनालिका दआ जकरिया रब्बहू, उसी जगह हजरत जकरिया ने अपने रब से दुआ की। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं अभी वो खड़े नमाज पढ़ रहे थे उसी मेहराब में। लोग कहते हैं ना जी मेहराब में कहां दुआ की, कहां से साबित होता है? भाई अगली आयत से होता है, अगली आयत से होता है कि वहीं मेहराब में नमाज पढ़ते हुए फरिश्ता आया, उसने कहा जी हम आपको एक औलाद की बशारत देते हैं, उसका नाम याहिया होगा, उसकी ये 3 सिफात होंगी, इंतहाई नेक होगा, औरतों से बहुत दूर रहेगा, ऐसा होगा, हुसूरा के लफ्ज है कुरान मजीद में, बिल्कुल महफूज अनिल खता होगा। तो वली महफूज अनिल खता होते भी हैं, करने की ताकत भी रखते हैं। इस वाक्य को यहां छोड़े, आपके ज़हनों में जो भी आता है एक और वाक्य की तरफ है। ये सूरह कहफ बहुत अजीब है। हमारे मशाइख हमें कहा करते थे कि जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ें तो दज्जाल के फितने से निजात मिलती है। आजकल दज्जाली फितने बहुत हैं, तो ये नौजवानों को पैगाम है कि सूरह कहफ तर्जुमे के साथ पढ़ के तो देखो, इसमें बातें क्या हैं, समझ आएगी। इसमें वाकया है हजरत मूसा का। हजरत यूशा बिन नून को लेके उन्होंने कहा जी कि मैं जरूर बजरूर उस जगह जाऊंगा जहां 2 दरिया आपस में मिलते हैं। हजरत यूशा बिन, मुख्तसर किस्सा कि वो सफर हुआ, वहां से वापस आगे निकल गए ना, आगे निकले तो हजरत यूशा कहने लगे आका मैं एक बात करता हूँ, नाराज। हजरत मूसा डांटते बहुत थे, जलाली थे, नाराज मत होइएगा। वो मछली जो थी ना, वो उसके साथ अजीब वाकया हुआ कि वो जिंदा हुई और वो उस जगह पे दरिया में चली गई। हजरत मूसा ने कहा कि हमारे खाने पीने का अकलौता जरिया था, लेकिन ठीक है तू उधर लेके जा मुझे, उन्हीं आसार की। और हजरत मूसा ने कहा हम जरूर उन्हीं निशानों की पैरवी करेंगे और वहीं जाएंगे। अच्छा, यहां बहुत वाज़े कुरान मजीद ये बता रहा है कि हजरत खिजर के मुलाकात की जगह मुर्दा जिंदा हो गया। हजरत मूसा को उस जगह का नहीं पता था, लेकिन हजरत मूसा ने पहचाना कैसे कि औलिया की मौजूदगी की जगह वो होती है जहां मुर्दा जिंदगी को दोबारा जिंदगी मिल जाती है, मुर्दों को हयात नौ मिलती है। अब आप इसके मानी बहुत से कर सकते हैं, उनमें एक माना जो सबसे मुनासिब है वो ये है कि मुर्दा दिलों को जिंदगी मिलती है, और वो जिंदगी क्या है? अल्लाह का जिक्र। एक और जगह कुरान मजीद में हजरत खिजर के बारे में फर्क करते हैं ना, बाज कहते हैं वो नबी हैं, बाज कहते हैं वो वली हैं। एक और जगह हजरत सुलेमान का दरबार है। हजरत सुलेमान मलके बिल्किस को पैगाम भेजते हैं कि तुम आओ हमारी अतात करो। उससे पहले कहते हैं कि जब वो आए ना तो उसका जो तख्त है वो मेरे पास हो। अच्छा जी, कौन लेके आएगा? इफरीत का, काला इफरीतुम मिनल जिन, कहता जी मैं ले आऊंगा इतनी देर में। कुरान मजीद कहता है एक बंदा वहां था जिसके पास किताब का इल्म था, उसका नाम कहते हैं आसिफ बिन बरखिया था। उस बंदे ने कहा कि मैं ले आऊंगा
इससे पहले के यरतद्दा तुरफक, तेरी पलक, ट्विंकलिंग ऑफ आई लैशेस, तेरी पलक के झपकने से पहले मैं ले आऊंगा। तो वो तख्त वहां पे ले आए। अब ये बंदा जिसके पास किताब का इल्म था, वो कहते ये हैं कि ये इसके वालिद तौरात लिखा करते थे, हजरत दाऊद की जबूर, हजरत मूसा की तौरात ये लिखा करते थे। तो उनका बेटा, यानी वली सिर्फ कुरान की रूह से वो है जिसके पास मुर्दा को जिंदगी मिलती है, जिसके पास नबी की दुआ भी कबूल होती है, और जिसके पास और क्या होता है, जिसके पास पलक झपकते में नबियों की भी मुश्किल कुशाई होती है। अब एक और रिवायत सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलिया उम्मती का अंबिया ए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के वली बनी इसराइल के अंबिया की मिसल है। यानी नबी तो नहीं है, चूंकि नबी हो नहीं सकते, नबूवत खत्म। अब वली नबियों की मिसल हैं, यानी कोई याह्या जैसा है, कोई यूसुफ जैसा है, ये सारे बनी इसराइल के नबी हैं। कोई मूसा जैसा है, कोई ईसा जैसा है, कोई सुलेमान जैसा है, कोई दाऊद जैसा है, नबी नहीं है, वली हैं। लेकिन अपनी करामतों में, अपनी इबादात में, अपनी रियाजतों में वो सारे के सारे उन अंबिया की तरह हैं, उन अंबिया की हम मिसल हैं। तो अब आप जब औलिया के किस्से पढ़े ना, तो साथ अंबिया के किस्से भी पढ़े, फिर आपको पता चलेगा। और जिसको हम खातमुल विलाया कहते हैं, अब उसको देखें और उसके बच्चों को देखें, इमाम आली मकाम को देखें। इब्राहिम ने इस्माइल ज़बह किया तो कहते हैं अभी वो मेंढा आ गया, और इमाम आली मकाम ने, यानी गोया इमाम अली ने, गोया सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारा कुंभा कटवा दिया। वो कोई बदले में मेंढा नहीं कबूल किया, मेंढा नहीं आया। तो ये नबियों की मिसल यहां वली है, यहां इमाम है, यहां अहले बैते अतहार हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फी बनी इसराइल के अंबिया की मिसल है। यानी नबी तो नहीं है, चूंकि नबी हो नहीं सकते, नबूवत खत्म। अब वली नबियों की मिसल हैं, यानी कोई याह्या जैसा है, कोई यूसुफ जैसा है, ये सारे बनी इसराइल के नबी हैं। कोई मूसा जैसा है, कोई ईसा जैसा है, कोई सुलेमान जैसा है, कोई दाऊद जैसा है, नबी नहीं है, वली हैं। लेकिन अपनी करामतों में, अपनी इबादात में, अपनी रियाजतों में वो सारे के सारे उन अंबिया की तरह हैं, उन अंबिया की हम मिसल हैं। तो अब आप जब औलिया के किस्से पढ़े ना, तो साथ अंबिया के किस्से भी पढ़े, फिर आपको पता चलेगा। और जिसको हम खातमुल विलाया कहते हैं, अब उसको देखें और उसके बच्चों को देखें, इमाम आली मकाम को देखें। इब्राहिम ने इस्माइल ज़बह किया तो कहते हैं अभी वो मेंढा आ गया, और इमाम आली मकाम ने, यानी गोया इमाम अली ने, गोया सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारा कुंभा कटवा दिया। वो कोई बदले में मेंढा नहीं कबूल किया, मेंढा नहीं आया। तो ये नबियों की मिसल यहां वली है, यहां इमाम है, यहां अहले बैते अतहार हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन। अच्छा, ये रिवायत दो तरह बयान होती है, याद रखें। आपने उलमा से हमेशा ये सुना होगा, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व सुन्नती, ये भी है। लेकिन अक्सर रिवाया, जो अक्सर और रिवाया है हमारे मुहद्दिसीन के नजदीक, वो है इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व इतरती। एक अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूं, एक अपनी आल छोड़े जा रहा हूं। अब आल हो या सुन्नत हो,
अगर किसी ने रसूल की सुन्नत को जिंदा किया तो वो भी आले बैत अतहार है। हमेशा हर दौर में तारीख उठा के देखें, अपने जमाने के रोशन तरीन लोग आपको अहले बैत अतहार में से नजर आएंगे। और अगर किसी ने कुरान के साथ तमस्सुक को बाकी रखा तो वो भी अहले बैत अतहार है। और यही अहले बैत अतहार कयामत तक वो आल में से है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जाहिरन भी और बातिनन भी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रूहानी कुर्ब इख्तियार कर लेता है। मैंने पिछले साल बात की थी, एक हदीस सुनाई थी, वो याद रखिए अगर आप, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी मुमासलत होगी उतना ज्यादा वो नेक वली होता जाएगा। और ये औलिया कयामत तक हिदायत और इरशाद का मरकज है, रोशनी का मरकज है, खैर का मरकज है, फलाह का मरकज है, जिंदगी देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि कुरान मजीद में अलहम्द शरीफ के बाद पढ़ना शुरू करें। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली शर्त यह है, अभी भी हमने पढ़ा ना, वहुवा मुमिनुन, उसका मोमिन। मोमिन कौन है? जो ईमान बिल गैब लेके आता है। वो दलील नहीं मांगता, वो कहता है कि बस ये मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूल ने, मेरे मुर्शिद ने हुक्म दिया है, अगर ये गैर शरी नहीं है तो मेरा इसके लिए मेरा बजा लाना वाजिब है। ये है ईमान बिल गैब। वयुकीमून, अब ये औलिया की निशानियां बता रहे हैं, सालिहीन की निशानियां अल्लाह ताला बता रहे हैं। युकीमून सला, नमाज कायम करते हैं। युक्तून ज़का, ज़कात देते हैं। एक और जगह कुरान मजीद में आता है कि रिजालुन ला तुल्हीहिम बैउन वला तिजारतुन अन ज़िक्रिल्लाह। ये वो लोग हैं जिन्हें बैउ शरा यानी खरीदो फरोख्त और तिजारत अल्लाह के जिक्र से दूर नहीं करती। इनकी पहलू, रात होती है ना, 3 बजते हैं तो इनके पहलू इनके बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं। युरीदून वजहहू वला, और फिर अल्लाह के रसूल को कहा वला तादुआइना कान, इनको देखते रहें। ये चेहरे हैं जिनको देखना आपके लिए भी ज़ौक़ और शौक का बायस है, और इनके लिए भी आपकी नजर करम मजीद फैज याबी का वसीला है। इसीलिए तो है ना कि किसके चेहरे को देखना इबादत है जी? आपको ये बात पता है? एक सहाबी हैं जिनका प्रोटोकॉल है, कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन नज़रु इला वजह अली इबादतुन, अली के चेहरे को देखना इबादत है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम से रिवायत फरमा रहे हैं, कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, बाकी सारे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। क्यों? अल्लाह ताला ने इनके चेहरे को बुजुर्गी अता की, अल्लाह ताला ने इनके चेहरे को नूरानी किया, अल्लाह ताला ने इनके चेहरे के देखने को इबादत करार दिया। बाप के चेहरे को देखना हज है, अली के चेहरे को देखना सबके लिए हज है और इबादत है। ये अली कौन है? वली है। वही बात कि युरीदून वजहहू वला तादुआइना का अन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनके साथ मजीद प्यार करें, इनको मजीद फैज अता करें। मुख्तसर करता हूं जी, पैगाम ये है कि औलिया फी ज़माना, ये जो मशाइख हैं जिन्होंने यहाँ जो लोग इनके जानने वाले हैं, इनको बहुत अच्छी तरह समझने वाले हैं, उन्हें पता है कि सारी सारी रात यहाँ घूमते रहते थे और सूरह मुजम्मिल, सूरह यासीन की तिलावत करते रहते थे। मैंने कहा सरीउद दुआ, मैंने अपने अब्बा जी किबला से सुना है कि ताया की ये खासियत थी कि वो दुआ के लिए हाथ उठाते थे तो अपने मुर्शिद खाने की तरफ देखते थे, और दुआ में उनकी कैफियत ये होती थी कि दुआ के फौरन बाद ही बता दिया करते थे कि बच्चा अल्लाह खैर करेगा या बच्चा मसला नहीं होगा, काम नहीं होगा या हो जाएगा। तो ये उनका नॉर्मल रूटीन थी उनकी। तो ये कहां से आता है? सारी सारी रात इबादत करने से आता है, अल्लाह ताला को राजी करने से आता है। चूंकि विलायत नाम है खुदा के कुर्ब का, और शेख अकबर सारों के शेख, शेख अकबर हुजूर दाता अली हजवेरी के शेख,
मुहियुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि अल विलायतो लैसा लहू इनकिताम वलाकिन नबुवत मुनक, यानी सादा लफ्जों में कि नबुवत खत्म हो गई, विलायत कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विलायत अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसने हमेशा रहना है। तो अल्लाह ताला हम सबको औलियाए कामिलीन के साथ मुंसलिक रहने, उनकी तालीमात पे अमल पैरा होने और उन जैसा होने की तौफीक अता फरमाए। और ये काम आसान नहीं है, मैं मारनी पड़ती है। तो अगर औलिया के पास आए तो झुक के आए, आजी से आए, इनकिसारी से आए और उनसे फैज लें। अल्लाह ताला आपको हयात नौ बख्शे, अल्लाह ताला आपको इल्मे लदुन्नी, इल्मे बातिन अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।